हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन का एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक पर जो चर्चा होगा ना, पूरे टेक्निक के साथ होगा, पूरे लॉजिक के साथ होगा। और आज हम लोग क्वेश्चन का एकदम प्राण निकाल देंगे। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि डाउट नाम का चीजें नहीं रहेगा। जहां भी रहेगा डाउट कहेंगे हो जाओ यहाँ से आउट, मतलब उसको हम लोग को क्या कर देना है, आउट कर देना है। क्योंकि उसके प्रत्येक ऑप्शन को एकदम पूरा बढ़िया से हम लोग को चीर फाड़ के ऑपरेशन कर देना है। क्योंकि आप जो है एकदम हॉस्पिटल में आ गए हैं, ग्रामर सेक्शन का एकदम हॉस्पिटल में है, पूरा अच्छे तरीके से क्या होगा, इलाज होगा। तो समझिए आज हम लोग क्या कम करने वाले हैं, क्वेश्चन टैग। जी हाँ, क्वेश्चन टैग के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे और उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ देखिए आपको प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में जो है आपको क्या करना है, सही ऑप्शन मारना है। अब समझिए यहाँ पे जब इस प्रश्न को हम देखते हैं तो प्रश्न देखने के बाद लगता है सर जी क्वेश्चन टैग तो पढ़े ही नहीं, बनेगा कैसे, क्या होगा। तो समझिए पहले क्वेश्चन टैग के बारे में हम लोग समझ लेंगे। ये जो क्वेश्चन टैग होता है, ये जो समझिए यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन टैग जो है, ये क्वेश्चन टैग क्या है, ये क्वेश्चन टैग कहता क्या है। समझिए क्वेश्चन टैग क्या कहता है। ये क्वेश्चन टैग कहता है कि अगर जहां रहेगा हाँ, जहां रहेगा हाँ, वहां पे तुमको कर देना है ना, और जहां पे रहेगा ना वहां पे कर देना है तुमको हाँ। अब इसको समझिए क्या है, हाँ ना ये क्या है। मतलब जिस जगह पे रहेगा हाँ वहां कर देना है ना, और जहां रहेगा ना वहां कर देना हाँ। इसका मतलब हम देखिए आपको समझाते हैं। मतलब ऊपर से वाक्य को आपको देखना है। अगर वाक्य में कहीं भी अगर नोट लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे, नोट लगा हुआ रहे, तो नोट को हटा देना है। और अगर नोट नहीं लगा हुआ रहे तो वहां पे नोट क्या कर देना है, लगा देना है। वो भी उसके शॉर्ट रूप में। किस रूप में, शॉर्ट रूप में लगा देना है। यही तो हमारा क्वेश्चन टैग होता है, यही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। और एक चीज समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन टैग जब भी होता है तो अपने क्वेश्चन टैग जब भी होता है, जब क्या काम करता है, अपने शॉर्ट रूप को लेता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ इज लिखे, इज प्लस क्या कर दिए हम लोग, नोट कर दिए। तो इसका शॉर्ट रूप हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके इज करते हैं, एन यहाँ पे वो बिंदी लगा के या क्या कर देते हैं, टी कर देते हैं। इसका कैसा रूप हो गया, शॉर्ट रूप हो गया। कौन रूप हो गया, अब देखिए काइन, तो इसको काइन नोट पढ़ना है, ठीक है, काइन नोट हो गया, ये डिड नोट हो गया। इसका मतलब क्या हो जाता है, नोट हो जाता है कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। कैसे आपका नाम मान लीजिए अस्मिता है, तो अस्मिता को शॉर्ट में हम लोग एक के बोल देते हैं, अस्मिता कुमारी, ऐसे करके। इसी तरह इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर क्या काम करते हैं, चर्चा करते हैं। और देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आगे से दो ही लिया जाता है, इसको लेना है और इसको लेना है, बाकी सबको लेना देना नहीं है। आगे से केवल लेवल जाता है, दो गो लेवल जाता है, केवल लेवल जाता है, दो गो को आगे से केवल देखिएगा, बाकी किसी को मत देखिएगा। क्वेश्चन टैग का नियम, आगे से केवल दुए गो शब्द के देखिएगा, बाकी किसी को मत देखिएगा। बाकी देखिएगा तो देखिए तो ही रह जाएगा, आगे से दो गो देखना है। समझ में आया। चलिए देखिए आगे हम देखें कि रेशमा है और यहाँ पे बाउट है। अब समझिए बाउट जो है बउआ, वर्ब का क्या रूप हो गया, दूसरा रूप हो गया। बाउट वर्ब का क्या रूप है, दूसरा रूप है। अब एक चीज बताइएगा, क्वेश्चन टैग में जैसन ऊपर रहेगा और उसने नीचे रहना चाहिए। अब एक चीज बताइए, यहाँ वांट आया है, ये किसका है जी, ये विल, WILL, ये विल का शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, विल का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा एक चीज बताइए, जब ये विल का शॉर्ट फॉर्म है, किसका है, विल का शॉर्ट फॉर्म है, तो ऊपर कहीं भी वाक्य में विल के चर्चा हुआ है जी, नहीं ना, तो चर्चा हुआ है नहीं, मैंने बिना फीस के ही वकील बने आया है। ऊपर है ये नहीं, नीचे आल है तो तुम नहीं होगा। अब देखिए काइन नोट, अच्छा ये कहीं भी ऊपर काइन लिखल गया है तो ऊपर है ये नहीं, नीचे झट से आ गया। नौता मिलवे नहीं किया, ये देखो भोज में आ गया है तो तू हट, तोरो नहीं होगा। यह काइन ऊपर है ये नहीं, नीचे आ गया तो तू हट, ऊपर रहते हैं तो तुमको नीचे देखेंगे, तुम है ये नहीं है तो तुमको नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ डिड आ गया है। अच्छा डिड बताइए, डू और डज का अगर भी टू रूप बोले
तो क्या होता है, डिड होता है। क्या होता है, डिड होता है। अब देखिए इसमें नोट कहीं लगल है, नोट नहीं लगल है। तो देखिए नोट नहीं लगल है तो एकरा में नोट लगल है, इसमें नोट लगल है। और यह देखिए ये क्या है, ये जो है हमारा वर्ब का क्या रूप है, दूसरा रूप है। तो ये भी वर्ब का दूसरा रूप है और यहाँ ये भी वर्ब का क्या रूप है, दूसरा रूप है। तो हमारा कौन सही हो जाएगा, इसका ये सही होगा। देखिए रेशमा के लिए देखिए सी आया है, सी आया है ना जी, तो कौन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन को हम बिल्कुल क्या कर लेंगे, क्वेश्चन टैग में सही कर लेंगे। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब इसमें वर्ब का दूसरा रूप आ जाए तो इसके लिए हमेशा हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए वी है, इसका मतलब जानते हैं क्या है, ये जो शॉर्ट में ऐसे करके वी लिखा है इसका मतलब हो जाता है हैव। इस शॉर्ट में लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो जाता है, हैव। तो बताइए ऊपर प्रश्न में क्या आया है, हैव आया है और नोट कहीं भी है, नोट नहीं है। इसका मतलब हमको नोट लगाना है। बाक कह रहा है हाँ तो हम कहेंगे ना, बाक कह रहा हाँ तो हम कहेंगे ना। अब देखिए यहाँ डीड आ गया है, ऊपर कहीं भी डीड है जी, तो ऊपर नौते न मिलो तो बीजे में आ गया है तो हटावे करा। अब देखिए हैव, ऊपर हैव है और नीचे भी हैव है। यहाँ जरा हम देखते हैं, रुकते हैं, यहाँ हैव है लेकिन बताइए ऊपर नोट है, ऊपर नोट नहीं लगा हुआ है। इहो जो है नोट नहीं लगाया है तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है हाँ तो हमको लिखना है ना, आई हाय में कह रहा था गलती हो जाएगा। डिड ये वर्ब के दूसरा रूप के ऊपर प्रयोग नहीं हुआ है तो ये काहे लग गया तो हट जाएगा। तो कौन सही हो जाएगा, यह देखिए हैव यहाँ था, यहाँ भी हैव था, उसमें ऊपर में नोट नहीं लगल है तो देखिए इसमें यहाँ पे नोट लगा हुआ है और यह आगे वाला बी है तो आगे वाला बी देखिए यहाँ पे आ गया है ना, तो कौन सही हो जाएगा, बी नंबर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए अगले पे, अगला देखते हैं। अगला देखिए तीसरा नंबर देखते हैं। आई एम, यह इनोसेंट बोल रहा है तो आगे से केगो के देखना है, बस दूगो के देखना है। तो देखिए एम है, क्या है जी, एम है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एम अगर रहेगा और इसमें नोट अगर नहीं रहेगा तो जानते हैं एम जो है यह इसमें बदल जाता है। एम किसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। अगर एम है और अपने साथ नोट नहीं लिया है तब जो है किसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। देखिए ये किसमें है, यह इजेंट, ऊपर एम का चर्चा होता है नीचे इज आ गया, गलती हो गया। ऊपर एम है नीचे भी एम, ये गलती है। यह आर नहीं हो जाएगा, ये नोट नहीं लगल है तो कौन वाला होगा, ये वाला होगा जी, तो यह हो जाएगा। देखिए इसके बदले क्या हो गया, आरंट, आगे आई था तो क्या लगा दिया, आगे आई, आगे वाला वही रह जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अगला देखिए प्रश्न हमारा, यह चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, आई एम नॉट, आई एम, मेरे प्यारे भाइयों अभी बताए हैं कि एम अगर अकेले आता है तो क्या कर लेता है, एम अकेले आता है तो क्या कर लेता है, आरंट। एम अकेले आता है तो क्या कर लेता है, आरंट। और अगर एम अपने साथ नॉट को रख ले है तो ये नहीं अपने रहता है, क्या करता है, अपने कहता है। अगर नहीं लगल है तो बेचारा अपने रहेगा और अगर नहीं लिया है तब किस चीज में बदल जाता है, आरंट में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे यह आरंट नहीं होगा क्योंकि एम अपने साथ नोट रख ले हैं। एम आई ई वाला हो जाएगा, ये एम है नीचे इज है, बिना नौता क्या गया, नन ऑफ दीजिए तो होबे नहीं करेगा तो कौन हो जाएगा जी, हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब चलिए अगले पे चलते हैं। अगला देखिए पांचवा नंबर देखते हैं हम लोग। यू आर, ऊपर चर्चा हुआ है आर का, किसका चर्चा हुआ है, आर का, तो नीचे आरे वाला सही होगा। ऊपर जब आर का चर्चा हुआ तो नीचे आरे वाला सही होगा। ये इज बिना नौता क्या गया, ऊपर इज है ना, तू अगले मारू ना थपाक से तोरा, ये नन ऑफ दिस तो होबे नहीं करेगा। तो बताइए एगो है आरंट यू है और एगो आर यू है, कौन सही होगा समझिए। ऊपर आर है, नोट लगल है नहीं, तो नोट नहीं लगल है तो आपको नोट लगाना है, नोट नहीं लगल है तो आपको नोट लगाना है। तो बताइए नोट केकरा में लगल है, एकरे में लगल है जी, कौन सही हो जाएगा, ई वाला सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला पर देखते हैं, पांचवा, छठा देखिए। ऊपर विल है जी, ऊपर क्या है जी, ऊपर हमारा क्या है, विल है। तो जब हमारा विल है तो नीचे भी विल वाला सही होगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए विल जो है, अगर जो है विल नेगेटिव फॉर्म में जाता है, अपना शॉर्ट रूप लेता है तो इसका शॉर्ट रूप जानते हैं क्या हो जाता है, यह वांट हो जाता है। क्या हो जाता है, वांट। तो देखिए
नोट नहीं ना लगल है तो हमको नोट लगाना है, नोट नहीं लगाया है तो गलती। ये आर होगा, ऊपर बिल और नीचे आर, नौता क्या गया है तो ये गलत हो जाएगा। ये एम होगा, ये होबे नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अभी आपको बताए हैं क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा। और आगे ईट था तो क्या हो गया है, ईट हो गया है। कोई दिक्कत होने वाला बातें नहीं है क्योंकि विकास सर तो रहे हैं साथ। अब आगे देखिए, ये देखिए ऊपर क्या है जी, हाइड है। ऊपर क्या है, ये हाइड। तो जब ऊपर हाइड है तो नीचे हाइडे वाला सही होगा। ऊपर हाइड है तो नीचे हाइडे वाला सही होगा, समझ में आ रहा है ना, हाइडे वाला सही होगा। नोट लगल है नहीं तो इसका मतलब नीचे वाला में नोट लगना चाहिए, ऊपर नहीं लगल नीचे लगना चाहिए। तो ये हाइड नोट नहीं लगाया है तो गलती हो जाएगा। इज बिना नौता के ऊपर है ये ना, नीचे आ जीबो तो गलती कर देबो। अब देखिए यार ऊपर आर है ये नहीं है, नीचे आर आ जीबो, गलती कर देबो। तो बताइए कौन सही होगा, हाइड। तो ऊपर हाइड है और नोट नहीं लगल है तो नोट लगल है, और आगे ही है। देखिए स्मॉल में ही लिखा गया है तो कौन वाला सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर, ये देखिए WRIT राइट्स, राइट्स वर्ब के क्या रूप है बउआ, पचमा रूप है। क्या रूप है, हम आपको बता देते हैं कि वर्ब के पचमा रूप रहे या वर्ब के पहला रूप रहे तो ये अपने साथ डू और नहीं तो क्या करता है, डज लेता है। याद रखिएगा वर्ब का क्या रूप है, वर्ब का पहला रूप नहीं तो वर्ब का पचमा रूप रहता है तो अपने साथ डू लेता है, नहीं तो किसको लेता है, डज को लेता है। अब यहाँ पे क्या रूप है, पचमा रूप है। क्या रूप है, पचमा रूप है। और आगे क्या लगल है, ही लगल है तो ही अपने साथ बताइए डू लेगा कि डज लेगा, दिल से बताइएगा। सर जी ही है तो अपने साथ तो हमेशा हमेशा सर जी डजे लेगा, क्या लेगा, डजे लेगा। तो कौन सा सही होगा। और नोट लगल है नहीं लगल है तो इसका मतलब नोटिस में लगना चाहिए, डज के लिए आ गया है बिना नोट के, इसको गलती कर दीजिए, डजंट ही, ये सही हो जाएगा। ऊपर डू आवेगा, आगे ही है तो डू आवेगा नहीं, ये पचमा रूप है तो डीड आवेगा। ये हमेशा आता है किसके साथ, वर्ब के दूसरा रूप के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो कौन नंबर हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा। अब चलिए अब जो है 9 नंबर को हम लोग देखते हैं। देखिए ऊपर वाज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाज, और कहीं भी नोट लगल नहीं है। वाज लगल है कि कहीं भी नोट लगल नहीं है तो नीचे जिसमें वाज में नोट लगल होगा वही सही होगा। किसमें लगल है जी, यह पहले में लगल है तो ये सही हो जाएगा। ये नहीं लगेले है तो गलती हो जाएगा। अच्छा ऊपर बाज नीचे जो बर तो ना जरी को डर तो ले काट देखियो, यह बर तो ना हम डर तो ले, इसको भी क्या करते हैं काट जो से नीचे लिखवो हो कुटुम। समझ में आ गया। तो 9 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10 नंबर, यह कैन है, क्या है जी, तो जब ऊपर कैन है लिखल नीचे भी तो कैने वाला सही होगा, लेकिन उसमें देखिए नोट कहीं लगल है नहीं लगल है, इसका मतलब नीचे नोट लगना चाहिए। तो किस में लगल, ऊपर कैन नीचे इज, जो थोड़ा काट देबो, ऊपर कैन नीचे कैन, चलो सही है, लेकिन नोट नहीं ऊपर लगल है, तू भी नहीं लगाया है तो ले तोरो काट दहियो। ऊपर कैन नीचे आर तो ले गलत करते हैं, तो आर कहां से आ गया। अब देखो ऊपर कैन नीचे भी कैन और साथ नोट भी लगेले है तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को वीडियो भेजें और 2025 के एग्जाम का तैयारी विकास सर पर छोड़ दें। आपको ग्रामर सेक्शन का हर तैयारी करवा देंगे और बुक सेक्शन का भी हर तैयारी करवा देंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।